प्रिय छात्र छात्राओं, आरडी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 की गणित का जो दूसरा अध्याय है पॉलिनोमियल्स बहुपद, उसका अध्ययन कराएंगे। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो आपका जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, उसका क्या नाम है? बहुपद। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बहुपद होता क्या है? बहुपद होता क्या है? देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। बहुत ही सरल परिभाषा है इसकी, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाना है। क्या? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है 3x² प्लस 2x प्लस 5। इसकी जो घात है 2 है। ठीक है, इसकी जो घात है 2 है, वो एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये बहुपद हो गया। या मैं ऐसे बात करूं कि √3x प्लस 5, इसमें अभी अधिकतम घात कितनी है? 1। तो जो 1 है वो पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या हो गया? बहुपद। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। जैसे मान के चलो मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है, क्या? √x प्लस 5। अब आप देखे होंगे √ की घात कितनी होती है? 1/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x पावर 1/2 प्लस 5। अब ये जो इसकी घात आ गई है 1/2, ये कैसी है? पूर्ण घात नहीं है। कि कैसी है? भिन्नात्मक घात है, तो ये बहुपद नहीं है, ये एक बीजीय व्यंजक है। समझ रहे हो ना? तो इसी प्रकार से बहुपद क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। अब जैसे ये है, इसमें चर क्या है? चर है, इसमें x है, और अचर पद क्या है? 5 है। ठीक है, और ये जो √3 क्या है? √3 है इस x का गुणांक। इसी प्रकार से इसमें x² का गुणांक 3 है, और x का गुणांक 2 है, और अचर पद क्या है? 5। ठीक है, तो अब देखते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं या बहुपद की घात क्या होती है। तो हम देखते हैं आगे बहुपद की घात। ठीक है, तो इधर एक मैं आपको स्लाइड के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे ही बहुपद, इधर घात लिखते हैं और इधर प्रकार लिखते हैं। ठीक है, देखिए मैं पहला बहुपद लेता हूँ, कोई भी बहुपद आप ले सकते हो, √3x प्लस 5। ठीक है, अभी आप देख रहे हो इसकी घात कितनी है, इसमें अधिकतम घात कितनी है? जो बहुपद के चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। बहुपद में चर की अधिकतम का जो घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इस बहुपद में √3x प्लस 5, इसमें चर क्या है? चर आपका x है। इसकी अधिकतम घात कितनी है? जब कुछ ना हो तो 1 होती है ना। तो अभी इसकी घात कितनी हो गई है? 1। ठीक है, और अब घात 1 है, तो जिस बहुपद की एक घात होती है ऐसा बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद। ठीक है, अभी इसी प्रकार से द्विघात बहुपद की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 - x प्लस x² है। ठीक है, इसमें अधिकतम घात कितनी है? चर की अधिकतम घात 2 है, तो घात बराबर है इसमें 2 हो जाएगी। अब देखिए, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो वो कैसा बहुपद कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। तो इसको लिख सकते हैं द्विघात बहुपद। आपने इसे पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा। अब इसी प्रकार से ऐसा बहुपद लेते हैं जिसकी चर की घात 3 हो। ठीक है, तो मान लीजिए √ में 8x³ प्लस का 5। ठीक है, इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो घात बराबर 3। तो ये कौन सा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? चलिए अब बात करते हैं बहुपद का जो शून्यक होता है वो क्या होता है? बहुपद का शून्यक। ठीक है, बहुपद का शून्यक। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक बहुपद है px, माना
पी एक्स क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। और के कोई एक वास्तविक संख्या है, के क्या है, वास्तविक संख्या। अब देखिए ये यहाँ पे x बराबर अगर k रखें तो पूरा बहुपद यदि शून्य हो जाता है तो हम कह सकते हैं k इस बहुपद का एक शून्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे, अगर p k बराबर बहुपद शून्य हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि तब k p बहुपद px का एक शून्यक होगा, बहुपद px का एक शून्यक होगा, ठीक है। अगर आप मैंने माना पी एक्स एक बहुपद है और के कोई एक वास्तविक संख्या और x बराबर k पर ये पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, तब ये जो k होगा वो बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा, ठीक है। अब चलिए अब मैं इसको थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए मेरे पास कोई एक द्विघात बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। अब इसके हम शून्यक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने x बराबर 4 इस बहुपद में रखेंगे, तब क्या होगा, देखिए p x जगह क्या रखना है 4, तो वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 4 माइनस 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 16, ये माइनस 12 माइनस 4, ये हो जाएगा 16 माइनस 16, ये आपका हो गया 0। तो देख रहे होंगे आप p x बराबर 4 पर बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया, बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया। तो जो x बराबर 4 है दिए गए बहुपद का शून्यक है, इसका एक और शून्यक ज्ञात करते हैं हम। देखिए मान लीजिए मैं x बराबर -1 रख रहा हूँ इस बहुपद में, x बराबर -1, तब क्या होगा p -1 बराबर ये x स्क्वायर है ना, तो -1 का वर्ग हो जाएगा और ये -3 गुणा -1 माइनस 4, x जगह क्या रख दिया आपने -1, देखिए ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 3, ये माइनस का 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 और ये किसके बराबर होगा, 0 के। तो आप देखें यहाँ पे p -1 भी क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब x बराबर -1 पर भी बहुपद शून्य हो गया और x बराबर 4 पर भी बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 और -1 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक है, ठीक है। अब आप देखें इसमें कि ये बहुपद कौन सा था, द्विघात बहुपद था, तो इसके कितने शून्यक निकल के आए हैं, 2 शून्यक निकल के आए हैं ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यदि आपका रैखिक बहुपद होगा तो अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1, और द्विघात बहुपद होगा तो अधिकतम शून्य की संख्या 2 होगी, और इसी प्रकार से अगर त्रिघात बहुपद होगा तो अधिकतम शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम थोड़ा रैखिक बहुपद के शून्यक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद का शून्यक, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास माना है पी एक्स बराबर 3x + 2 एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। और मैंने माना कि दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है, अब आप देख रहे हो अगर यदि k इस बहुपद का शून्यक है तो x बराबर k पर ये बहुपद शून्य हो जाएगा। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि p k बराबर 0, ठीक है। चलिए अब k की जगह या x जगह k रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से करते हैं तो 3k + 2 बराबर 0, ठीक है। अब इसको पक्षांतरण करेंगे, यदि k का मान निकालेंगे तो -2/3 आ जाएगा आपका। तो ये जो -2/3 है, -2/3 है, बहुपद 3x + 2 का क्या है, एक शून्यक है, ठीक है। तो आप देखे होंगे ये जो माइनस ये जो 2 है, मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ, 2 इस बहुपद में क्या है, अचर पद है, और ये 3 है वो क्या है, x का गुणांक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अचर माइनस के साथ अचर पद बटे x का गुणांक, ठीक है।
माइनस का वो माइनस का अचर पद बटे x गुणांक, यही बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं। चलिए थोड़ा इसको हम जनरलाइज करते हैं। ठीक है, माने हमारे पास एक रैखिक बहुपद है या इसका व्यापक रूप है ax प्लस बी। ठीक है, तब इसका जो शून्यक होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा, बहुपद क्या है ax प्लस बी का शून्यक क्या होगा, अचर पद माइनस का अचर पद बटे x गुणा a। ठीक है, तो यही इसका शून्यक होगा। तो इसी प्रकार से यदि द्विघात बहुपद निकालेंगे उसके भी शून्य होंगे, त्रिघात बहुपद निकालेंगे उसके भी शून्य होंगे। उसको मैं आपको उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, चलिए मैं पहले एक रैखिक बहुपद लूंगा। ठीक है, उसका मैं आलेख जो ग्राफ है वो बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको समझाता चलूंगा आगे, देखते चलें आप। चलिए मैंने माना px बराबर 2x प्लस 4 एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब इसके लिए ग्राफ ड्रा करने के लिए हम एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, और सारणी बनाने से पहले मैं y मानता हूँ, y बराबर 2x प्लस 4 है। अब एक सारणी बनाएंगे, तो सारणी बनाते हैं। x और ये y। अब देखे हो आप, x बराबर अगर मैं 0 रखूँगा, ठीक है, x बराबर 0 रखूँगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर यदि मैं -2 रख दूँ तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इस बहुपद का ग्राफ ड्रा करने के लिए हम एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार है, देखिए आप कैसे बनाते हैं सारणी। ऊपर x रख दिया, नीचे y रख लिया। ठीक है, अब देखें आप यहाँ पे यदि मैं x बराबर 0 रख दूँ, x बराबर 0 तो ये पद पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, y 4 बचेगा, y बराबर 4 बचेगा। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पे x बराबर -2 रख दूँ तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसका थोड़ा ग्राफ ड्रा करते हैं, देखिए कैसे। वैसे आप ये ग्राफ पेपर पे ही ड्रा करें, मैं अभी ग्राफ पेपर है नहीं तो मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए ये x अक्ष है, ये x अक्ष है। ठीक है, ये y अक्ष है, ये y डैश है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको ऐसे ही बता देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसी प्रकार से ऊपर भी होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 होगा, 2 3 4, इधर माइनस का होगा, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, इसी प्रकार से 1 2 3 4, यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखिए x पर मुझे चलना है 0, x पर 0 चलना है, तो 0 यहाँ का मतलब 0 का मतलब ये, और y पर कितना चलना है, 4, तो y पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ चलना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या है, 0,4 0,4। ठीक है, इसी प्रकार से अब x पर चलना है मुझे -2 ये रहा। ठीक है, और y पर चलना है 0, तो यहीं पे रहेगा, y पर बिल्कुल भी नहीं चलना है, 0 मतलब 0 कुछ भी नहीं चलना है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे
-2,0, ठीक है। अब इसको और इसको मिला दीजिए आप, तो मिलाएंगे तो लगभग यहाँ पे, ठीक है। अब देख रहे हो आप जहाँ पे आपका जो आपने ये रेखा खींची है, ये आपका वक्र जहाँ पे एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करे वही एक्स उसी अक्ष एक्स अक्ष के एक्स निर्देशांक इस दिए गए इस बहुपद के शून्य होंगे। तो ये कहाँ पे -2 पर प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो बहुपद है 2x + 4 का जो शून्य है वो क्या है, -2 है। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुपद 2x + 4 का शून्य -2 है, ठीक है। अब देखो आप थोड़ा चेक भी कर सकते हैं, जैसे ये 2x + 4 है, यहाँ पे x बराबर यदि आप -2 रखोगे तो y बराबर 0 हो जाएगा, ये मतलब बहुपद शून्य हो जाएगा। तो देखिए ये 2x + 4 है, ठीक है। यहाँ पे x बराबर -2 रख लीजिए, तो ये 2 × -2 + 4, ये -4 + 4, ये क्या हो गया, शून्य हो गया। तो जो -2 है इस बहुपद का शून्य है। चलिए अभी मैंने आपको क्या समझाया, रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। अब चलिए हम द्विघात बहुपद के ज्यामितीय अर्थ की चर्चा करते हैं, ठीक है। मैंने माना कि px ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। चलिए इसका यदि हम y बराबर ax² + bx + c के लिए आरेख खींचेंगे, वक्र खींचेंगे, तो मुझे इस टाइप के कुछ वक्र प्राप्त होंगे। ये या तो नीचे से खुला होगा या ऊपर से खुला होगा, ठीक है, द्विघात बहुपद के लिए। तो जो इस टाइप के वक्र होते हैं ये परवलय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परवलय। इनका आकार कैसा होता है, परवलयकार, तो ये परवलय कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां y बराबर ax² + bx + c का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यदि हम द्विघात बहुपद, ठीक है, y बराबर ax² + bx + c के ग्राफों का अध्ययन करें, तो इस अध्ययन में मुझे 3 स्थितियां संभावित हैं। कौन सी, देखिए फर्स्ट स्थिति देखते हैं क्या है कि जो इसका हो सकता है ग्राफ, जैसे ये एक ग्राफ है, ठीक है, समझिए आप, ये यहाँ पे बिंदु, ये a' दे दिया, ये a दे दिया, ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपका परवलय है वो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो परवलय है आपका x डैश और ये y डैश, ठीक है, ये जो परवलय हो सकता है आपका ऊपर की तरफ खुला हो, ठीक है। ये स्थिति फर्स्ट है। अब इस स्थिति में आप ये समझिए कि आपका जो वक्र है वो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, एक ये है और एक ये है, चाहे वो ऊपर नीचे से खुला हो चाहे वो ऊपर से खुला हो। तो इस स्थिति में जो दिए गए बहुपद x² + bx + c के शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2। तो मैं लिख सकता हूँ 2 शून्यक होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से स्थिति सेकंड क्या है वो समझिए आप। स्थिति सेकंड है आपकी, ये कोई परवलय है, ठीक है, ये x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, y है, ये y डैश है, ठीक है। अब आप इसमें ऐसी स्थिति आपको प्राप्त हो सकती है, ये अब आप देखे होंगे इसमें परवलय जो है वो x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ भी कर सकता है, ये y है, ये y डैश, ये x डैश, ठीक है, हो सकता है ऊपर की तरफ प्रतिच्छेद करे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो देखे होगा x अक्ष को जो आपका वक्र है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो इस स्थिति में शून्यक जो होंगे वो कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एक शून्यक होगा।
ठीक है, चलिए आप स्थिति थर्ड की तरफ चलते हैं। स्थिति थर्ड क्या है आपकी कि कोई ये आपका परवलय है, ठीक है, वो ये x है, ये x डैश, ये y डैश, ये y, ये 0, चाहे आप नीचे भी ले सकते हैं इसको, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है, ये 0, तो आप इधर भी ले सकते हैं। अब स्थिति आप यहाँ पे ये समझिए, जो आपका वक्र बन रहा है, ठीक है, वो x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तो आपके जो शून्यक होंगे वो शून्य होंगे, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी, तो शून्य शून्यक होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए देखिए प्रश्नावली जो आपकी 2.1 क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको जो ग्राफ दिए हैं ये वाले, ठीक है, इनमें px के शून्यकों की संख्या बतानी है। अब देखिए फर्स्ट ग्राफ में देखते हैं थोड़ा, देखिए आपका जो ये वक्र है या ग्राफ है, ठीक है, इस वाले पूरे ग्राफ में ये जो रेखा है वो x अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद कर रही है क्या, ये सिर्फ y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन क्या पूछा है, px के शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पे जब आपका जो वक्र है वो x अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। तो इसमें लिख सकता हूँ कि कोई शून्यक नहीं होगा, ठीक है, कोई शून्यक नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी आकृति में देखिए, आपका जो वक्र है ये वाला x अक्ष को किस बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, कर तो इसमें भी रहा, लेकिन ये y अक्ष है, मुझे x अक्ष के मतलब है, ठीक है। तो x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, इसके लिए कितनी होगी, 1 होगी, 1, ठीक है। थर्ड आकृति में देखते हैं, ये जो आपका वक्र है वो x अक्ष को देखो एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरा ये है और तीसरा ये, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। इसी प्रकार से फोर्थ आकृति में देखते हैं, जो आपका ये परवलय है वो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी 2 होगी, ठीक है। इसके जो फिफ्थ और सिक्स एक आकृति बची हुई है वो आप स्वयं घर से करें, और मेरे साथ वीडियो लेक्चर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।